वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है। क्या याजूज और माजूज आज भी दीवार को चाट रहे हैं? बड़ी मज़ाहिया खेज बात है कि इसकी असल क्या है और उसके इर्द गिर्द जो कहानियाँ बुनी जाती हैं याजूज माजूज से, जो मैं भी सुनता आया था, बड़ा एक्साइटेड और क्यूरियस रहता था। बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक था। वो बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको बयान करते हैं। उनकी खुद की नौइयत क्या है, उनकी इल्मी नौइयत क्या है। वो चैनल जैसे कि यूथ क्लब हैं जो ये चीज़ बेचते हैं कि मौलवी विद एटीट्यूड, वो बात ठीक है उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो उनको मालूम होना चाहिए कि वो एक अच्छी चीज़ के साथ एक बोसीदा चीज़ बेच रहे हैं, तो एट द एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो ख़राबी है। उसके ऊपर से वो बहुत सारी इसराइलियात कोट करते हैं। वो इब्ने कसीर से सिर्फ वो बातें उठाते हैं जो अक्सर ज़ईफ़ या इसराइलियात हैं। और इन याजूज माजूज के बारे में इतनी कहानियाँ क्लासिकल स्कॉलर्स ने खुद गढ़ दी हैं कि आज के लोगों को खुद गढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे सिर्फ कॉपी कर लें। मिसाल के तौर पे तफसीर इब्ने कसीर में आप देखेंगे, सूरह कहफ में आयत नंबर 91 के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉल नकल है जिसकी सनद की वेरीफाई भी नहीं है। सलमा रहमतुल्लाह का कॉल है कि इनके कान बड़े बड़े थे, याजूज माजूज के कान बहुत बड़े थे, एक कान को बिछाते थे, एक कान को उड़ लिया करते। डिज्नीलैंड की कहानियाँ चल रही हैं और कुछ नहीं चल रहा। फिर उससे पहले आप थोड़ा पढ़ेंगे तो बिना सनद के एक और कहानी है कि भाई जुल्करनैन जो थे 1600 साल तक जिंदा थे, दावत करते रहते थे, तबलीग करते रहते थे। एक कौम से इनका मतलब इंटरेक्शन हुआ, पता चला कि वो नीम वैसी थी और वो मीडियम कट के थे और अजीब से खाना खाते थे, मछली खाते थे। और जब सूरज निकल आता तो पानी में छुप जाते, सूरज डूब जाता तो पानी से बाहर आ जाते, मतलब एम्फीबियंस थे। घूम फिर के सारा का सारा डिज्नीलैंड की कहानी चल रही है। भाई ये सारी बातें तुम्हारे पास आई कहाँ से? इसमें हसन बसरी भी पीछे नहीं रहे। मैं मान के चल रहा हूँ कि हसन बसरी के हवाले से जो बात आई है वो सनद साबित ही नहीं होगी, और अलबत्ता साबित है तो फिर सलाम है उन पर भी। और तारीख़ तबरी में कहता हूँ वहाँ तो अलग अलग कहानियाँ हैं। एक जगह लिखा हुआ है इसी में तफसीर इब्ने कसीर में कॉन्टेक्स्ट कि इब्ने जरीर फरमाते हैं कि वहाँ कभी कोई मकान या दीवार अहाता नहीं बना, याजूज माजूज के आसपास की बात है। सूरज के निकलने के वक्त ये लोग पानी में घुस जाते हैं। वहाँ कोई पहाड़ भी नहीं था। पहले किसी वक्त इनके पास एक लश्कर पहुँचा तो इन्होंने इनसे कहा, देखो सूरज निकलते वक्त बाहर ना ठहरना। इन्होंने कहा, नहीं, हम तो रात ही रात में यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये तो बतलाओ कि ये हड्डियां के चमकते ढेर कैसे? इन्होंने कहा कि यहाँ पहले एक लश्कर आया था, सूरज के निकलने के वक्त वो यहीं ठहरा रहा, बस सब मर गए, उनकी हड्डियाँ हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई मिकी माउस इन सब की मूवीज़ नहीं देखनी है, आप ये कहानियाँ सुन लो, बहुत मज़ा आने वाला है। कोई सनद नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ को कहते हैं ना, नानी की कहानियाँ हैं। हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स किस कदर पीछे नहीं है कहानियाँ करने से। इमाम नववी जैसे बड़े स्कॉलर जो शरह मुस्लिम लिखी है, उनकी बड़ सुनिए आप। और ये मैं बड़ नहीं कह रहा, ये खुद इब्ने कसीर कह रहे हैं। इब्ने कसीर इसी कॉन्टेक्स्ट में फरमाते हैं सूरह कैफ आयत नंबर 96 में कि इमाम नववी ने शरह सही मुस्लिम में एक अजीब बात लिखी है माशाअल्लाह से। वो लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ख़ास पानी से, अब ये ख़ास पानी कहाँ से आया? ये मुझे लगता है नबियों की बेहरमती करने में क्लासिकल स्कॉलर्स ने हमारा इतना काम कर दिया, हमें ज़रूरत ही नहीं है हम एक्स मुस्लिम्स को जवाब देने की। पहले क्लासिकल स्कॉलर्स के हम कंपनसेट करते रहेंगे। तो कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ख़ास पानी के चंद कतरे जो मिट्टी पर गिरे तो इन्हें याजूज माजूज पैदा कर दिए गए। अब भैया ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कुरान में, सही हदीस में, मरफू में कहाँ से गढ़ ली कहानी? रात में ख्वाब में आई थी क्या? इसी पे क्रिटिसाइज करते हुए खुद इब्ने कसीर बेचारे शर्मा बोले, भैया ये कॉल बिल्कुल गरीब है, ना इस पर अकली दलील है ना नकली दलील है, बस हवा हवाई बातें। अहले किताब से कॉपी कर लेते हो, आगे जाके सुना देते हो। शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इमाम नबवी जैसे बड़े स्कॉलर भी इन कहानी सुनाने से नहीं बच पाए। अब आते हैं मेन कहानी पे, वो दीवार जो चाटते रहते हैं। तो भाई दीवार चाटने का वाक़या वो ही है कि भाई जुल्करनैन ने एक दीवार बनाई और शीशा, कॉपर और पता नहीं क्या क्या, और बेचारे हमारे जो साइंस के कीड़े हैं जो साइंस और इस्लाम को मिलाते रहते हैं, वो कहते हैं भैया वो कॉपर की दीवार थी और पता नहीं आयरन की थी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव्स और भैया सब एब्जॉर्ब कर लेती हो वो तुम्हारी कुछ नहीं। आगे चलते हैं। इन लोगों ने अलग बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये जो साइंस का जो कीड़ा है ना, जो इस्लाम में मिलाते हैं, ये और जो एक क्लासिकल तफसीरें जो तौरेत से कॉपी करते हैं, भैया इन दोनों को साफ कर दो, बहुत सुकून आ जाएगा। आप कहानी देखें, ये जो पूरी कहानी है कि वो दीवार चाटते रहते हैं और फिर वो शाम में चले जाते हैं, कहते हैं अगले दिन फिर चाटेंगे। सतमोला हो गई, हाजमोला हो गई, समझ में ना आता क्या हो गई, चाट ही रहते हैं। उसके बाद अगले दिन आते हैं, दीवार उतनी की उतनी हो जाती है। तो एक दिन क्या होगा, इंशाल्लाह कहेंगे और दीवार पूरी टूट जाएगी। अब इसकी सनद आप देखेंगे तिरमिज़ी में लिखी हुई है, ठीक है, और ये सही सनद है। अब देखें इब्ने कसीर क्या फरमाते हैं। इब्ने कसीर फरमाते हैं सूरह कहफ 99 के कॉन्टेक्स्ट में कि इब्ने माजा में भी ये रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी भी इसी को लाए हैं और फरमाया है ये रिवायत गरीब है, सिवाय इस सनद के मशहूर नहीं। यानी कि सही तो है लेकिन भैया गरीब रिवायत है और कोई ये कहानी नहीं बताता। इसकी सनद बहुत कवी है लेकिन इसका मतन नकारत से खाली नहीं, इसके कंटेंट में गड़बड़ी है, नकारत है। इसलिए कि आयत के ज़ाहिरी अल्फाज साफ है कि वो न चढ़ सकते हैं ना वो उसको क्रॉस कर सकते हैं, बस इतना मतलब लो, बाकी वो चाटूकारी और ये सब बकवास है। फिर आगे लिखते हैं इब्ने कसीर के काबल अहबार से मरवी है कि याजूज माजूज, ये पूरी कहानी काबल अहबार से मरवी है कि वो चाटते हैं और फिर ये वो। तो इब्ने कसीर फरमाते हैं कि बहुत मुमकिन है कि इन्हीं काबिल अहबार से हज़रत अबू हुरैरा ने यह बात सुनी हो
और फिर बयान की और किसी रावी को वहम लग गया और उसने अन हजरत का फरमान समझकर इसे मरफूअन बयान कर दिया हो। वल्लाहु आलम, वो कहना चाह रहे हैं कि भाई रसूलुल्लाह से तो तिरमिज़ी में सनद आ गई, लेकिन ये रसूलुल्लाह से नहीं हो सकती। ये असल में काबिल एतबार की बड़ है जो तौरे से कॉपी पेस्ट करते थे और अबू हुरैरा उनको अपना भैया सोर्स मानते थे, तो अबू हुरैरा पे ये इल्ज़ाम तो है। अबू हुरैरा से बयान हुआ होगा, किसी बाद में किसी रावी को गलती लग गई, उसने सोचा होगा कि अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं, असल में रसूलुल्लाह से सुना होगा, तो ये रसूलुल्लाह से हो गया। रसूलुल्लाह इस कहानी नाउज़ुबिल्लाह बयान नहीं करते। तो उम्मीद है कि आपको कहानी और जो आपका वायरस है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे कि कौन है असल में याजूज और माजूज। अब वापस आते हैं, थोड़ा सा कवर करेंगे याजूज माजूज कौन थे। अब जो आयत नंबर 93 और 94 है उसमें लिखा हुआ है कि जब जुल्करनैन ऐसी जगह पहुंचा जो दो जगहों के बीच थी, ठीक है, फिर वहाँ ऐसे लोगों को पाया जो उसकी स्पीच को नहीं समझ सकते थे। ये स्पीच से क्या मुराद है? जब कुरान की बात हो रही है तो जो कुरानिक लैंग्वेज है जुल्करनैन की वो उनको समझ नहीं आती थी, ठीक। इसी तरह से फिर जुल्करनैन ने उनकी हेल्प भी की और जो उनके बीच में गैप था, यानी कि जहाँ वो रहते थे, तो उस गैप को भी फिल किया। और दूसरे मतलब ये है कि वो खुद किताब वाले थे, तो उनकी जो परेशानियाँ थी उनको अंडरस्टैंडिंग में वो भी करेक्ट करी। आगे चलते हैं। अब देखें याजूज और माजूज का लिंग्विस्टिक एनालिसिस करेंगे तो मालूम होगा कि याजूज का मतलब क्या है। पीपल विद एक्सेसिव एबिलिटी और हिस्ट्री टू इंसाइटिंग वॉर्स, इनकी लड़ाई करने वाले याजूज हैं, और जो इंसाइट हो जाते हैं वो माजूज हैं। जो और डिटेल में जानना चाहे वो इस स्क्रीन को पढ़ ले पॉज करके। तो याजूज माजूज बेसिकली दो पेयर हैं, याजूज जो इंसाइट करता है और माजूज जो आसानी से भड़क जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुरानिक अरबिक के अलावा ये वर्ड अगर प्रॉपरली कहीं यूज़ किए गए हैं तो वो सुमेरियन लैंग्वेज में किए गए हैं, जो कि डेड लैंग्वेज है 2000 साल से। अभी जाके 20वीं सेंचुरी में उस पर काम शुरू हुआ है, तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर हुआ है उसमें। लेकिन ताजुब वाली बात है, कुरान उनके वर्ड्स को बिन्नो अनएग्जैक्ट तरीके से यूज़ करता है, याजूज और माजूज, और सेम मायने में यूज़ करता है, क्योंकि वहाँ पे गोग यानी कि गोग के मतलब हॉस्टिलिटी और वॉर के हैं, जो कुरानिक अरबिक में भी वही उसूल लेता है। तो ये ख़ुद कुरानिक अरबिक का लिंग्विस्टिक मिरेकल है। और सुमेरियन लैंग्वेज जो है वो कहाँ बोली जाती थी मैं आगे बताऊंगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जुल्करनैन ने जिस ट्राइब से बात की, जो कौम, वो बता रही है कि देखिए याजूज माजूज का जो ग्रुप है उसकी वजह से वो परेशान है, वो फसाद फिलर्स करते हैं। उसके अगेंस्ट में जुल्करनैन उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आर्मी के थ्रू, और जिन रास्तों से वो उन पर अटैक करते हैं वो उनको सिक्योर करते हैं जुल्करनैन। अब सवाल आता है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्या किया, ऐसा कहीं किया है? जो हम पिछली 2 आयतों तो मैप कर चुके हैं कि ये भी मैप होती हैं। तो उसको समझने से पहले और जो फाइनल पिक्चर है उसको दिखाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस पूरे डिस्कशन में कितने ग्रुप्स हैं। एक अल्लाह के रसूल उनके सहाबा हैं, और एक याजूज हैं, एक माजूज हैं, और एक वो कौम है जो अल्लाह के रसूल से बात कर रही है, और अल्लाह के रसूल ने उनको दावत भी दी, यानी कि जुल्करनैन ने उनको दावत भी दी। तो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए जुल्करनैन यह दावत भी दे रहा है, ठीक है, और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो दावत का देना, बल्लगा का जो मतलब आया वो रसूल के लिए आया है। तो साहिल साहब का ये दावा ख़त्म हो जाता है कि वो रसूल नहीं थे। जब बल्लगा का वर्ड जुल्करनैन के लिए आया है कई आयतों में, तो वो रसूल भी थे, और वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि हुक्म लागू भी कर रहे हैं, एक स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। तो वो नबी भी थे, तो रसूल भी थे, नबी भी थे, जो कि अल्लाह के रसूल भी थे। तो साहिल साहब की काफ़ी थ्योरी मल्टीप्लाई बाई 0 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो याजूज का ग्रुप है, एक माजूज का ग्रुप है, जिससे वो कौम वाले परेशान हैं और उनको दावत हो रही है, और उनके जो स्क्रिप्चर की कन्फ्यूजन है, जो उनके पास किताब है, उसको भी जुल्करनैन दूर कर रहे हैं। ये तीसरा ग्रुप है, और ख़ुद अल्लाह के रसूल उनके सहाबा हैं, यानी कि जुल्करनैन की आर्मी जिसको आप कह सकते हैं। इन सब को ध्यान रखें। आगे चलें। ये जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, नॉट ग्राफिकल पिक्चर जो दिखा रहा हूँ, इस पर आप गौर करें। देखिए ईस्ट में ससानीद एम्पायर है, जो सासानी बोलते हैं, और जो लेफ़्ट है वेस्ट में वो रोमन एम्पायर है, जो बट ऑफ रिमेन्स बाइजेंटीन एम्पायर था। ये पूरा अरब का जोन है जो ग्रीन में दिखाया गया है, और फिर ये गस्सानी ट्राइब है जहाँ पे ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस थे, और ये तबूक के पास है। यानी कि जो तबूक का कैंपेन जो काफ़ी महीनों तक चला था, जिसमें कन्फ्रंटेशन तो नहीं हो, उसी दौरान अल्लाह के रसूल ने इस ज्यूइश और इन ग्रुप से बात की थी, इनको दावत भी दी थी, ठीक है, इनकी हेल्प भी करी थी याजूज और माजूज से। तो अब देखने वाले समझ जाएंगे कि याजूज और माजूज कौन है, दो बड़ी पावर्स कौन है जिसके बीच में ये सैंडविच बने हुए थे, गस्सानी ट्राइब। याजूज और माजूज असल में ससानीद और रोमन एम्पायर है, ठीक। आज की डेट में भी
आप अगर हिस्टोरिकली भी देख लें तो आपको ये मिल जाएगा। चाहे आप सुमेरियन जो इंस्क्रिप्शंस या चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इन्हीं इलाकों का हिंट मिलता है। सुमेरियन लैंग्वेज अगर एक्टिव थी भी तो इसी इलाके में, असीरियन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं सीरिया, और ये वाला इलाका जो आज गस्सानी ट्राइब का इलाका है। तो वाज़ेह हो गया होगा कि ग़ज़वा तबूक के दौरान ही ज़ुल्क़रनैन यानी कि अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों से बात करी, उनको दावत दी, उनकी किताब के मसले दूर करे। वो ज्यूज़ थे और क्रिश्चियंस भी थे। इससे एक और बात पता चलती है कि अल्लाह के रसूल ज्यूज़ के साथ जो इल्ज़ाम लगाया जाता है एंटीसेमिटिज़म का, वो गलत है। उनको दावत भी दी गई है और उनकी हेल्प भी की गई है, और जो 2 रास्ते थे उनको भी बंद किया गया, जो बाज़ेंटीन एम्पायर की तरफ थे और ससानीद एम्पायर की तरफ थे। और आप पूरे हिस्ट्री में देख लें अल्लाह के रसूल के बाद कि इस बैरियर को कोई नहीं तोड़ पाया, यानी कि बैरियर इतना स्ट्रेटेजिक था कि आने वाली जनरेशन्स ने भी इसको फॉलो किया और यहाँ पे एंट्री भी नहीं हो पाई। आप ये भी देखेंगे मंगोल्स का पूरी दुनिया पे अटैक हुआ, लेकिन क्या इस तरफ उनका कब्ज़ा कभी हुआ? आप देखेंगे इस रीजन गस्सानी ट्राइब के पार वो नहीं कर पाए, यानी इस बैरियर को नहीं तोड़ पाए जो पहाड़ों का था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैप हो रही हैं। ये कहानियाँ नहीं हैं, ये इंटरगैलेक्टिक सफ़र नहीं है, ये कोई सिकंदर बंदर नहीं है, ये कोई साइरस नहीं है, ये अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गिफ्ट है, मैं नंबरिंग गलत हो गई है। क्या ज़ुल्क़रनैन ने कन्फ्रंट किया था याजूज माजूज को? इंपॉर्टेंटली क्या अल्लाह के रसूल ने याजूज माजूज को कन्फ्रंट किया था? बिल्कुल कन्फ्रंट किया था, लेकिन लड़ाई नहीं हुई थी। आप उसको पढ़ सकते हैं सीरा में और तारीख़ में और हदीस में। 9 हिजरी की बात है, ठीक है। और वहाँ पे साथ भी मिला था, जो असीरिया के लोग थे यानी कि गस्सानी ट्राइब के लोग थे, उनका साथ भी अल्लाह के रसूल को मिला था, ठीक। और वो ताजुब में भी आए थे कि ये कैसे लड़ने नहीं आए, इसलिए तो उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि उनकी किताबों में कुछ ज़िक्र था ऐसे इंसान के बारे में जो निशानी अल्लाह के रसूल में देखते थे। लेकिन हुआ यही कि वो लीनियज के मसले में फंस गए और अल्लाह के रसूल को डायरेक्ट ज़ुल्क़रनैन कहने के अलावा उनसे ही पूछ बैठे कि ज़ुल्क़रनैन को जानते हैं क्या? आगे चलते हैं। अब अल्लाह के रसूल ने या के हवाले से, कुरान के हवाले से कुछ और बातें हैं याजूज माजूज की? बिल्कुल हैं। सूरह की आयत नंबर 96, इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि याजूज माजूज के जो है बिल्कुल फ़तह कर लिए जाएंगे और वो पहाड़ से नीचे आ रहे होंगे, पहाड़ों से नीचे आ रहे होंगे। कैसा हुआ? बिल्कुल हुआ। आप तारीख़ और हिस्ट्री में जानते हैं। 29 मई 1453 में सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्ज़ा कर लिया, इस्तांबुल, जो माजूज का गढ़ माना जाता था, वो कब्ज़ा हो गया। ये कुरान में पहले से ही ख़बर दे रखी थी। आप ताज्जुब करेंगे, जो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे अबू अय्यूब अल अंसारी, वो पूरी कोशिश करते थे कि मैं वहाँ जाके इनके ख़िलाफ़ लड़ूँ, और उनका मज़ार भी अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार भी इस्तांबुल में है, क्योंकि जो पहला हम लश्कर इस्तांबुल पर हमलावर होगा वो जन्नती होगा, और कुरान में भी इसकी बशारत थी और सबको मालूम था कि हमें इन माजूज याजूज माजूज के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब बात यही है कि अगर वो गस्सानी ट्राइब के लोग, सीरियन जो रीजन है वहाँ के लोग, या नॉर्थन अरेबिया के लोग जो पेट्रा के डिसेंडेंट्स थे, वो अगर कुरान अरबी को नहीं समझ पाते थे, तो फिर क्यों हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहीं पे जाके सेंटर बनाया, और फिर सारी की सारी इंटरप्रिटेशन ज्यूइश कन्वर्ट और क्रिश्चियन कन्वर्ट से वहीं से ली गई हैं, तो फिर हिदायत कैसे आम होगी? जब हमने ये समझ लिया है कि याजूज माजूज कौन है, वो असल में जो वेस्टर्न रीजन्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल पावर्स हैं, यूके, फ्रांस, ऑब्वियसली ये सब रीजन्स की जनरेशन्स हैं, यही लोग हैं जो माजूज हैं। और जो सेंट्रल यूरोपियन पावर्स हैं, सेंट्रल एशियन पावर्स हैं, इन सब की जनरेशन असल में याजूज हैं। तो ये पूरा जो इलाका है असल में याजूज और माजूज हैं। ये कोई राक्षस नहीं है, लेकिन काम इनके राक्षसों वाले ही हैं। अब आप समझिए कि आज भी हम उनके अंदर डोमिनेंस में हैं। ऑब्वियसली जिस इंग्लिश में मैं टाइटल लिख रहा हूँ, सब कुछ उन्हीं के डोमिनेंस की वजह से हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है ज़ुल्क़रनैन यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बैरियर लगाया था, जो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ते थे, या 2 स्ट्रेटेजिक रास्ते थे जहाँ पे रुकावट की वजह से उनका आना आसान ना हुआ, ससानीद एम्पायर का और रोमन एम्पायर का, और वहाँ पे आर्मी लगाई गई, और जहाँ गस्सानीद के क्रिश्चियंस और ज्यूज़ ने सब ने और मुसलमानों ने मिल के वहाँ पे प्रोटेक्शन रखी, और वहाँ उनको एक एडेड एडवांटेज रहा। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी मुसलमानों ने डोमिनेट किया है और मुसलमानों के साथ यहूदियों की और ईसाइयों की इस इलाके में ट्रीटी रही है, तो ये इलाका पुरअमन रहा है। लेकिन जैसे ही या तो यहूदियों ने या ईसाइयों ने इस इलाके के, जो कि गस्सानी ट्राइब का इलाका कहना है, जिसमें जेरूसलम फ़िलिस्तीन आ जाएगा, थोड़ा सा आपके जॉर्डन का इलाका आ जाएगा, सीरिया का इलाका आ जाएगा, इसमें इन लोगों ने जब भी याजूज और माजूज के साथ कुछ भी ट्रीटी करी है, ठीक है, तो ये इलाका फितने से ही रहा है। अब बात आती है कि ये जो इलाका है, ये जो बैरियर था, ये क्या टूट गया? जी हाँ, बिल्कुल टूट गया। अब इसको समझने के लिए मैं एक वीडियो प्ले करूँगा जिसमें पूरी हिस्ट्री बताई गई है रसूल के ज़माने से पहले
हालांकि ये बहुत पहले से, लेकिन मैं रसूल के ज़माने के आसपास से प्ले करूँगा और 2000 तक प्ले करूँगा, और देखेंगे कि किस तरह से जो अरेबियन पेनिनसुला है और नॉर्थन अरब है, इसमें कौन कौन सी पावर्स आई। और फिर आप देखिएगा वही वाला इलाका जो गस्सानी ट्राइब वाला इलाका कहलाता है, उसमें कौन कौन सी पावर नीचे आ पाई रसूलुल्लाह के ज़माने के बाद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे कि मैं प्ले कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 518 के आसपास से शुरू हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी ईस्टर्न रोमन एम्पायर बचा हुआ था, सस्सानीद एम्पायर भी था, और GH देखें वो गस्सानी ट्राइब था। ये रसूलुल्लाह का ज़माना आ गया, रसूलुल्लाह दुनिया में आ गए बस। और उसके बाद देखें सस्सानीद एम्पायर का डोमिनेशन कितना हो गया, एकदम से देखें राशिदुल खिलाफत आई और फिर मुसलमानों का इस पर डोमिनेंस रहा पूरा का पूरा। और ये हमेशा यहूदी ईसाई हमेशा पूरा मन रहे इस इलाके में, हमेशा हमेशा। आप याद रखें कि मुसलमानों ने जब भी जेरूसलम फतह किया कभी लड़ाई से नहीं किया, यानी कि फाइनली उनको जब भी मौका मिला पीस ट्रीटी करने का, पीस ट्रीटी से, लड़ाई से मामला गड़बड़ हो गया हमेशा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी नज़र आती है। तो आप मैप देख रहे हैं, उससे आपको हल्का हल्का आइडिया हो रहा होगा। अब जैसे जैसे तकरीबन 800 के आसपास अब्बासिद खिलाफत आ चुकी है, यहाँ भी पूरा मन मिलेगा आपको मामला। अब ये बड़े बड़े एम्पायर्स टूटेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो दूसरे बार एम्पायर्स भी आएंगे, जैसे सफारीद एम्पायर आएगा, ये लोग भी लेटर ऑन इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो ये वाला रीजन जो है देखो आपको कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रोल में ही रहेगा। चाहे ये इक्शीद्स आ गए, ये भी मुसलमान हो गए थे लेटर ऑन, ये बाईद्स आ गए अब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इलाका ये परेशान कौन नहीं रहा, ये याजूज माजूज के अंडर में नहीं आया। वो अलग बात है कि जो सेल्जूक एम्पायर ये सब जोन है, ये असल में याजूज की ही जनरेशन थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये इस वजह से भी पूरा मन ही रहा फिर ये वाला इलाका। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि फातिमीड्स के अंडर में भी आ गया, अभी 1100 के आसपास चल रहा है, ठीक। तो ये मुसलमानों के अंडर में रहा, या फितनेबाजी बहुत कम हुई, जो हुई नहीं। अयूबी डायनेस्टी आ गई, देखें फिर से और अमन और कायम हो गया। मंगोलों का ज़माना आ रहा है, तो मंगोल फिर से फैल रहे हैं, लेकिन देखिए वो बैरियर जो है ना, जो सेफगार्ड हुआ है, जो फितने वाला बैरियर है, याजूज माजूज की दोनों की इकट्ठे एंट्री नहीं हो पा रही है आसानी से, ठीक है। और अगर इधर से हो भी रही है ईस्टर्न साइड से, तो वो मुसलमान हो जा रहे हैं, मंगोल हो गए जिसको, ठीक है। और अभी ममलूक सल्तनत आ गई, उसमें देखें फिर भी सेफ गार्डेड है, 1400 के आसपास है। फिर तिमुरिद एम्पायर आया, पूरी दुनिया पे फैला, लेकिन ये इलाका फिर भी सेफ़ है, ये इलाका फिर भी सेफ़ है। ये वही जो जुल्करनैन ने बैरियर बनाया था, उसकी बरकत थी अल्लाह के ज़रिए से कि वहाँ मुसलमानों ने हुकूमत करी, और बाहर से दूसरे आए भी तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस इलाके में बिल्कुल सेफ गार्ड रहे। फिर ओटोमन एम्पायर आ गया, आपको मालूम है कि ओटोमन एम्पायर को तो बहुत लंबे ज़माने तक उसने रूल किया, ये इलाका बिल्कुल सेफ गार्ड रहा। आप देखें इसमें यहूदी ईसाई रहते रहे, कोई इशू नहीं है, मोस्टली ईसाई रहे, लेकिन ईसाइयों ने बड़ा परेशानी की यहूदियों के लिए, मुसलमानों ने कभी नहीं की है। उसको कभी डिटेल में और स्टडी करेंगे, मैं बहुत ओवरऑल एक हेलीकॉप्टर व्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और डिटेल ओटोमन एम्पायर 1700 के आसपास आ गया, सफावीद एम्पायर है लेकिन इधर नहीं है। अब हल्के हल्के ओटोमन का टाइम कम होगा, अंग्रेज़ों का टाइम आएगा, अब कांड होगा, अब वो बैरियर टूटने वाला है, जो ऑब्वियसली मैं डेट बता ही चुका हूँ। देखिए और क्या होगा, ये दिरिया जो मुस्लिम एम्पायर है, ये असल में क्या करेंगे, यूनाइटेड किंगडम के साथ वो कर लेंगे, अंग्रेज़ों के साथ, यानी कि किसके साथ, माजूज के साथ, यानी कि याजूज माजूज के साथ इन्होंने ट्रीटी करी, और फिर ओटोमन एम्पायर को हटा दिया। और जैसे ही ओटोमन एम्पायर को हटाया, ये वाला एरिया फिर से अनसेफ हो गया, नेशन में दुनिया बढ़ गई, और यहाँ यूनाइटेड नेशन आ गया, और फिर यहूदी भी, और उनकी सारी की सारी वफादारी किसके लिए, याजूज माजूज के लिए। जब तक ये इलाका इस तरह से रहेगा, आप याद रखें, यहाँ पे अमन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ जब मुसलमान आएंगे और ये गैप फिल होगा, याजूज माजूज यानी कि यूनाइटेड नेशन यहाँ से चला जाएगा, या यूनाइटेड नेशन, मुसलमान यूनाइटेड नेशंस या ब्रिटिशर्स या यूएसए का कोलैबोरेशन छोड़ देंगे, तभी यहाँ इस इलाके में सुकून आएगा। वरना सिर्फ जज्बाती बातें हैं, आप लोगों को लड़वाते रहें, मरवाते रहें, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जुल्करनैन का जो काम था उसके ख़िलाफ़ काम किया, वो बैरियर टूट गया, आप उस बैरियर आपकी वजह से टूटा, आपने साथ दिया याजूज माजूज का, आले सऊद ने साथ दिया याजूज माजूज का, ये जिम्मेदार है कत्ल वारत के जो इस रीजन में होगा। वापस ये रीजन भरा जाएगा, अनकरीब ये भरा जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, जो याजूज माजूज हमेशा बफर जोन क्रिएट करते हैं, यानी कि ऐसे इलाके क्रिएट करते हैं जहाँ पे कोई रूल प्रॉपर्ली नहीं करता, वहाँ होती है लड़ाई। जितने बफर जोन ज़्यादा होंगे उतने ही याजूज माजूज का डोमिनेंस ज़्यादा होगा। बफर जोन जेरूसलम के आसपास था, यहाँ लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों ने बफर जोन क्रिएट किए, ठीक है। आज तक लड़ाई हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई है, इंडिया चाइना की है, चाइना हांगकॉन्ग की है। तो जुल्करनैन के उसूल के हिसाब से आपको ये बफर जोन्स एलिमिनेट करने हैं, इन बफर जोन्स में दीवार बनानी है, प्रोटेक्शन बनानी है। और जितने बफर जोन्स याजूज माजूज ने, ब्रिटिशर्स ने, वेस्टर्नर्स ने, यूरोपियंस ने क्रिएट किए हैं, आप इनको बंद कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन का पहला सॉलिड कदम
आ जाएगा। और फिर इनका जिनसे भी अलायंस है, यूनाइटेड नेशंस का, ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का, किसी से भी अलायंस है, उसका कोशिश करके डिप्लोमेटिकली आपको उनका अलायंस तोड़ना है, वो अलायंस अपने साथ रखना है। ये जिस कंट्री में, जिस कौम में ये पावर नहीं होगी, वो डोमिनेट नहीं कर पाएगी, तब तक याजूज माजूज अगेन ब्रिटिशर्स और वेस्टर्नर्स और यूरोपियंस ही डोमिनेट करते रहेंगे। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली रिसर्च नहीं है। आप अनवर शाह कश्मीरी को भी पढ़ लें तो भी आपको मिल जाएगा। अनवर शाह कश्मीरी ये कहते थे कि याजूज माजूज असल में यूरोपियंस ही हैं।